जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। देखिए, ये वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग सीडीपी मतलब कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इधर इधर इंग्लिश में दिए हुए हैं और इधर हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो भी मीडियम हो, आप उसके हिसाब से अपना यहाँ पर क्वेश्चन को करिए और जो भी आपका स्कोर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सीडीपी का सेट है। हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, इसमें 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 15 क्वेश्चन अभी करेंगे, फिर कल जो है 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। बी है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं तथा दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तीसरा है, बच्चे बच्चों को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। चौथा विकल्प है, बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इधर हिंदी में है, इधर इंग्लिश में है। जो आपको सही लगे उसमें आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और फिर अपना आंसर जो है सोच लीजिए कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, एक रफ रजिस्टर में लिखते चलिए कि आपका आंसर क्या है। लास्ट में कितने सही होंगे आप कमेंट में लिख भी सकते हैं अगर आपका मन करे तो। ठीक है, तो आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम, यहाँ पे दो खाली स्थान है, इनको आपको भरने हैं। पहला विकल्प है शीर्षगामी, दूसरा है अधोगामी, अगला है शीर्षगामी, तीसरा है अपरिष्कृत स्थूल मतलब चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, और चौथा है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास और अपरिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आप सोच लीजिए और 5 सेकंड के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, अगर ए बी सी डी हो तो ओ एम आर में जैसा भी हो वैसे भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस जगह पर, और दूसरा जो है खालिस्तान यहाँ पर आएगा परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। ठीक है, 3 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। ठीक है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, पहला है किशोरावस्था, बी है मध्य बाल्यावस्था, सी है पूर्व क्रियात्मक अवधि और डी है मतलब चौथा है बाल्यावस्था की समाप्ति। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा जो है वो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ पे आंसर जो है गैस कर लिया होगा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था मतलब कि किशोरावस्था एक ऐसी अवधि है जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, उसे क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ठीक है, यहाँ पे 4 अवस्थाएं दी हैं। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, बी है सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, तीसरा है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, चौथा है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, तो आप सोच लीजिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। ठीक है,
देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ठीक है, तीसरा आंसर होगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मौखिक संवाद। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब कि लेव वाइगोत्स्की जो बच्चे मौखिक संवाद करते हैं उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है आहंग केंद्रित वार्ता, ठीक है, बी है व्यक्तिगत वार्ता, सी है भ्रांत वार्ता और डी है समस्यात्मक वार्ता। ठीक है, चार विकल्प दिए हुए हैं आपको। ठीक है, जो आपको सही लग रहा हो यहाँ पर आप यहाँ पर अपने रफ रजिस्टर में यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 2 नंबर, व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, प्राइवेट स्पीच। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंग के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? मतलब खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय के रंगों और विशिष्ट लिंग के को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? मतलब एक स्टीरियोटाइप होता है ना कि गुलाबी रंग है तो वो लड़कियां ही पसंद करेंगी, है ना, और पहनावे जो है कुछ पर्टिकुलर हैं तो वो लड़कियां ही पसंद करेंगी, या कुछ खिलौने हैं तो अगर कोई कार है या कोई टॉय जैसे है, कोई कार है तो वो बच्चा ही खेलेगा, लड़का खेलेगा, है ना, लड़की नहीं खेलेगी, लड़की डॉल से ही खेलेगी। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि एक मतलब पूर्व धारणा बनी होती है लोगों में कि अगर ये टॉय है तो ये लड़का खेलेगा, ये अगर डॉल है तो ये लड़की खेलेगी, है ना। तो वही पूछ रहे हैं कि खिलौना, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंग की विशिष्ट लिंग के साथ उनको विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, चार विकल्प हैं। विकसित जेंडर पहचान, बी है जेंडर रूढ़िवादिता, सी है जेंडर सिद्धांत और डी है जेंडर प्रासंगिकता। ठीक है, तो चार विकल्प हैं, आपको बताना है यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, चार विकल्प हैं। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चार विकल्प हैं, आपको बताना है कि एक बच्ची है वह एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ कुछ अनुभव लाती है तो उनको क्या करें उस एक्सपीरियंस का, मतलब कि छोटी बच्ची है वो अपने कुछ अनुभव हैं, मतलब कि घर के हो सकते हैं, अपने दोस्तों के हो सकते हैं, ठीक है, वो लेकर के आई है तो उसको क्या करना है, मतलब ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है इंग्लिश में, यहाँ पे मतलब क्या भरना है। ठीक है, सोच लिए आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, उन्हें शामिल कर उन्हें संचय करना चाहिए। ठीक है, बिल्ड ऑन, राइट आंसर होगा बिल्ड ऑन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। ठीक है, दूसरा है वह विशेष संस्कृति या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। तीसरा है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। चौथा है यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देती है। ठीक है, मतलब कि एक टीचर है उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे चार विकल्प हैं, सोचिए आप, आपको क्या लगता है कि एक टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, ये संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, टीचर है। ठीक है, तो क्या करती है, सभी संस्कृतियों का सम्मान और सबको महत्व देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी एक्ट वाले क्वेश्चन हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जितने भी ये एक्ट वाले क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ठीक है, एकीकृत शिक्षा की, बी है समावेशी शिक्षा की, सी है पृथक्करण की, डी है मुख्य धारा शिक्षण की। चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें क्या आंसर है जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मतलब समावेशी शिक्षा का। ठीक है,
इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है, मतलब खाली स्थान दिया हुआ है। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो क्या यहाँ पे भरेंगे आप? पहला है समावेशी शिक्षा, दूसरा है मुख्यधारा शिक्षा, तीसरा है विशेष शिक्षा, चौथा है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भरना क्या है इन चारों में से? सोच लीजिए आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर सोच लीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, समावेशी शिक्षा। देखिए, जिसे अब यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, जो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसको एक बार गूगल करके आप जो है थोड़ा सा, मतलब कि ज़्यादा नहीं, आधे पेज में कुछ चीज़ें, इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लिख लीजिए। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009 का, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का, तो उसी से ये दोनों क्वेश्चन आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और ये क्वेश्चन काफ़ी टफ भी है। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, इस क्वेश्चन में जो है आप अगर आपको सारी चारों जो है यहाँ पे जो दिए हुए हैं स्टेटमेंट अगर नहीं पता है, ठीक है, अगर दो तीन भी पता है, मतलब एक आध नहीं पता है, तब भी आपका काम हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लग जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान करना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कॉलम ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है प्रतिभाशाली, फिर दूसरा है अधिगम आवश्यकता, तीसरा है सृजनात्मक, चौथा है अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब इस तरह क्वेश्चन में देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए अधिगम आसक्तता। ठीक है, अगर अधिगम आसक्तता समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में देख लीजिए, लर्निंग जो है डिसेबल्ड। ठीक है, अब देखिए लर्निंग डिसेबल्ड जो होते हैं वो धारा प्रवाह पढ़ने में उनको कमी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दो अगर आपने मैच कराया तो मतलब कि 1 का डी है तो ये चौथा तो कट जाएगा तुरंत। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 का ए है, ठीक है, तो 2 का ए जो है यहीं पर है दूसरे वाले विकल्प में। ठीक है, दूसरे वाले विकल्प में 2 का ए है और कहीं 2 का ए है नहीं, तो ये कट कट दीजिए आप। ठीक है, बाकी दोनों। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मतलब ये दूसरा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से चीज़ें मैच करके इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, ठीक है, कब सीखते हैं? शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। बी, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। सी है, वे श्याम पट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। डी है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब क्वेश्चन है कि बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, कब उनको जो है एकदम एक चीज़ें तुरंत याद हो जाती हैं, तुरंत सीख जाते हैं। तो पहला विकल्प देखिए, शिक्षा कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने की बात नहीं कर जाती कभी। ठीक है, श्याम पट पर अब नकल टिप्पी करेंगे तब भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब ये चौथा ही बचता है कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें। ठीक है, चौथा आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न मतलब क्या करना चाहिए? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तीसरा है पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत सरल है। ठीक है, इसमें अगर कोई वैसा भी व्यक्ति है, ठीक है, मतलब जिसका बीएड बीटीसी कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने वाली ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। बस ये है कि वहाँ जल्दबाजी में एग्ज़ाम के जो है टाइम प्रेशर में कहीं गलत ना हो जाए टिक करने में या OMR भरने में, ठीक है। अब तो ऑफलाइन पेपर होगा, तो OMR बहुत ध्यान से भरिए। OMR अगर आपके पास नहीं है तो OMR का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। और OMR कम से कम 3-4 पेपर OMR पे जो है भर के देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर एक गोला भरने में गलती होगी तो सीरीज से फिर 3-4 गोले गलत हो जाते हैं कभी कभी लोगों के। तो घर से जो है प्रैक्टिस करके कम से कम 3-4 OMR भर के जाइएगा। नाम भरना, सेंटर कहाँ क्या भरना है, रोल नंबर कैसे भरना है, ठीक है, ये चीज़ करके जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहे हैं कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला, कि पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है। देखो जब भी क्वेश्चन में लगा हो नहीं, तो आप थोड़ा सा रुक जाया करिए, ठीक है। रुक के वहाँ पर सोचा करिए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट पूछा गया है, ठीक है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, ठीक है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, नहीं पूछा है। देखिए, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, बी है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, सी है निर्देश एवं संचालन, और डी है अन्वेषण तथा पारस्परिक क्रिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ठीक है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स, ठीक है। तो मीनिंगफुल लर्निंग अगर लानी है तो रट्टा जो है वो नहीं मारना है, ठीक है। रट्टा मारने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन में अगर रट्टा मारने वाली चीज़ें दी हैं तो वो समझ लीजिए गलत ही है, ठीक है। रटना नहीं है, बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को सिखाना है, ठीक है। और कैसे सिखाना है, जैसे ये ऊपर दिया था कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें, ठीक है। तो इस तरह के काम जब भी वो करेंगे तो उनको जल्दी से चीज़ें याद होंगी और लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी, मतलब कि काफ़ी समय तक याद रहेंगी। अगली क्लास में जाएंगे तब भी उनको याद रहेगा कि हाँ उस दिन हम लोगों ने वहाँ पार्क में ये चीज़ करी थी तो हम लोग को याद है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फिर 15वां नंबर, ठीक है, 15 ही तक देखेंगे, अगला फिर नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्वेश्चन है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, पहला विकल्प है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, बी है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, ठीक है। अगला विकल्प है बच्चों का मतलब विद्यार्थियों का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। चौथा है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, किसको, शिक्षक को, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ठीक है। मतलब जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी जो है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। मतलब कि अगर टीचर कह दे कि हमें तुम पे विश्वास है कि तुम अच्छे नंबर लाओगे इस बार टेस्ट में, ठीक है, तो बच्चा घर में जाके पढ़ाई भी करता है, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि जब टीचर को एक सकारात्मक विश्वास होता है तो बच्चे भी जो है उसका सकारात्मक रूप से जो है रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये थी आज की जो है 15 क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि और ज़्यादा वीडियोज़ उपलब्ध कराई जाएँ या फिर और ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएँ तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इनको ज़रूर सॉल्व करिए, ठीक है। और अगर आप देखिए पढ़ना चाहते हैं CDP, मतलब कि ये तो क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, CDP की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पढ़िए, उसको देख लीजिए, ठीक है। मैथ सॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो पढ़ी हुई है। EVS, ठीक है, जिसको एनवायरनमेंट बोलते हैं, उसको भी अगर करना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो पढ़ी हुई है। इंग्लिश की वीडियो पड़ी हुई है, सारी बड़ी प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट वीडियोज़ भी पड़ी होंगी चैनल पर, और बड़ी वीडियोज़ भी, तो बड़ी वीडियोज़ में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।